चलिए सुनते हैं एक प्रेरक प्रसंग। संतुष्टि। एक लगभग 12-13 साल का बच्चा अपने घर के पास एक दुकान में गया और दुकानदार से बोला, अंकल क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? दुकानदार ने सहमति जताई तो वह बच्चा फोन के पास गया और उसने एक नंबर डायल किया। उधर से एक महिला की आवाज आई। दुकानदार ध्यान से उस बालक की बातें सुनने लगा। बच्चे ने पूछा, मैडम मुझे पता चला है कि आप अपने बगीचे की देखभाल के लिए कोई आदमी ढूंढ रही हैं। मैं आपके बगीचे में काम करना चाहता हूं, क्या आप मुझे मौका देंगी? महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ समय पहले एक लड़के को रख लिया है। अब मुझे किसी नए आदमी की आवश्यकता नहीं है। बच्चे ने कहा, मैडम यदि आप मुझे मौका दें तो मैं उस लड़के को दी जाने वाली सैलरी से आधी सैलरी पर काम कर सकता हूं। महिला ने जवाब दिया, नहीं, मैं उस लड़के के काम से बहुत संतुष्ट हूं और अब कोई आदमी बदलना नहीं चाहती। बच्चे ने फिर कहा, मैडम मैं उसी वेतन में आपके बगीचे के चारों तरफ के रास्ते को भी साफ कर दिया करूंगा। महिला ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे कोई नया आदमी नहीं चाहिए, धन्यवाद। इतना कहकर महिला ने फोन रख दिया। बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन दुकानदार को उस बच्चे पर जैसे दया सी आई। दुकानदार ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा था। मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हें काम की तलाश है और मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश थी। मैं तुमको अपनी दुकान पर काम देता हूं। बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। दरअसल मैं ही वह लड़का हूं जो उस महिला के यहाँ काम करता है। मैं तो केवल यह देखना चाहता था कि क्या वह मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वह मैडम मेरा काम पसंद कर रही हैं। दुकानदार उस बच्चे की बात सुनकर दंग रह गया। एक निश्चय एक अमल। चलिए सुनते हैं अगला प्रेरक प्रसंग। एक लड़के ने एक दिन बहुत धनी आदमी को देखा। उस धनी आदमी का ठाट बाट देखकर लड़के के दिमाग में आया कि वाह, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। और फिर उसने सोच लिया कि अब उसे धनवान बनना है। उसने कई दिनों तक इसके बारे में सोचा और फिर एक काम भी शुरू कर दिया। कई दिन तक वह कमाई में लगा रहा और कुछ पैसे भी कमा लिए। क्योंकि वो उतना नहीं कमा पा रहा था जिससे कि वो धनवान बन सके, इसलिए अब उसका धैर्य धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई और वो उस विद्वान से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि अब उसने विद्वान बनने का निश्चय किया और दूसरे ही दिन से कमाई धमाई छोड़कर पढ़ने में लग गया। अब जैसे कि वो समझ चुका था कि पैसा वैसा सब मोह माया है, ज्ञान अर्जित करना सबसे बड़ी बात है। ज्ञान के आगे तो पैसा भी फैल है। उसने बड़े जोर शोर से पढ़ाई शुरू की। कुछ सालों तक तो वो पढ़ाई निरंतर करता रहा, लेकिन फिर जैसे उसका मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगने लगा, धीरे धीरे वो संगीत की तरफ आकर्षित हुआ। संगीत सुनकर वो अपनी ही धुन में खो जाया करता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो संगीत को कितना समझता है। शायद वो संगीत के लिए ही बना है।
संयोग से उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हुई और इस दिन उस संगीतज्ञ से बातचीत के बाद उसने फैसला कर लिया अब वह संगीत सीखेगा। अतः उस दिन से पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने लगा। कुछ सालों बाद संगीत से भी उसका मन उब गया और उसने एक नेता बनने का निश्चय किया। उसने सोच लिया कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, नेता बनना है तो बनना ही है। काफी उम्र बीत गई, ना वह धनी हो सका, ना विद्वान, न संगीत सीख पाया, न नेता बन सका। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी एक महात्मा से भेंट हुई। उसने अपने दुख का कारण बताया। महात्मा मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी चिकनी है, जहां जाओगे कोई ना कोई आकर्षण दिखाई देगा, तुम उसके पीछे भागोगे, फिर से तुम्हें कुछ और आकर्षित करेगा। अगर जिंदगी में वाकई कुछ करना है तो एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हारी उन्नति अवश्य हो जाएगी। बार बार रुचि बदलते रहने से कभी भी उन्नति न कर पाओगे। युवक समझ गया था जीवन का रहस्य। चलिए सुनते हैं अगला प्रेरक प्रसंग। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। एक कहावत है, चिंता आपके कल की परेशानी दूर करे ना करे, लेकिन आज का सुख चैन अवश्य छीन लेती है। बात दशकों पहले की है। गुजरात के एक शहर में एक वकील साहब पत्नी के साथ रहा करते थे। वकील साहब पत्नी से बेहद प्यार करते थे। एक पेशेवर के रूप में उनकी बहुत इज्जत थी और वह मुवक्किलों के लिए न्यायालय में जी जान लगा देते थे। एक बार उनकी पत्नी बेहद बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा उनका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इत्तेफाक से जिस दिन पत्नी का ऑपरेशन था उसी दिन दूसरे शहर के एक बड़े कोर्ट में केस की सुनवाई की तारीख थी। वकील साहब ने एक वकील मित्र को बुलाया और कहा, मैं पत्नी को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम जाकर आज इस केस में बहस कर लो। यह सुनकर वकील साहब की पत्नी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? यदि आप नहीं गए और किसी बेगुनाह को सजा हो गई तो मैं स्वयं को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं ठीक हूं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर ही देंगे। आप जाइए और कोर्ट में अपने केस की बहस कीजिए। पहले तो वकील साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी की जिद के कारण आखिरकार दुखी मन से ही सही, लेकिन वह दूसरे शहर कोर्ट के लिए रवाना हो गए। मुकदमा शुरू हुआ। वकील साहब बहस करने लगे। बहस के बीच ही कोर्ट में दरबान ने उनको एक कागज का टुकड़ा लाकर दिया। वकील साहब ने कागज खोलकर पढ़ा और फिर उसे पढ़ने के बाद पॉकेट में रख लिया और बहस करने लगे। कुछ समय बाद कोर्ट का फैसला आया। वकील साहब केस जीत गए थे। सभी उनको बधाई देने लगे। किसी ने पूछा, वकील साहब वह कागज का टुकड़ा कैसा था? वकील साहब बोले, दरअसल वह टेलीग्राम था। अभी कुछ समय पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। वकील साहब का जवाब सुनकर वहां लोग स्तब्ध रह गए। उन लोगों ने पूछा, वकील साहब आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आप आज आए ही क्यों? वकील साहब ने कहा, दरअसल पत्नी ने ही मुझसे जिद करके यहाँ भेजा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मेरे नहीं जाने के कारण किसी बेगुनाह को सजा न हो जाए। ये बात सुनकर वहां लोगों की आंखें नम हो गईं। वह वकील कोई और नहीं बल्कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए सुनते हैं अगला प्रेरक प्रसंग, गधों का सत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गधे ही गधे रहते थे।
पूरी आजादी से रहते थे, भरपेट खाते पीते और मौज करते थे। गधों के लिए वो जंगल जैसे स्वर्ग की तरह था। एक दिन एक लोमड़ी को एक मजाक सूझा। उसने मुंह लटकाकर गधों से कहा, मैं चिंता से मरी जा रही हूं और तुम इस तरह मौज कर रहे हो। पता नहीं कितना बड़ा संकट सिर पर आ पहुंचा है। गधों ने उत्सुकता से पूछा, दीदी भला क्या हुआ, बात तो बताओ। लोमड़ी ने कहा, मैं अपने कानों सुनकर और आंखों देखकर आई हूं। जंगल की झील की मछलियों ने एक सेना बना ली है और वे अब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने ही वाली हैं। उनके सामने तुम्हारा ठहर सकना कैसे संभव होगा, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं। गधे असमंजस में पड़ गए। उसने सोचा, व्यर्थ जान गंवाने से क्या लाभ, चलो कहीं अन्यत्र चलो। सारे गधे जंगल छोड़कर गांव की ओर चल पड़े। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इससे पहले कि मछलियां हम पर हमला करें, जितना दूर हो सके निकल लेने में ही भलाई है। और वे सब लोमड़ी को शुक्रिया भी कह रहे थे कि अगर उसने ना बताया होता तो हमारा बचना भी मुश्किल था। जब ये सारे गधे गांव की तरफ पहुंचने लगे तो सबसे पहले धोबियों की नजर उन गधों पर पड़ गई। इस प्रकार घबराए हुए गधों को देखकर गांव के धोबी ने उनका खूब सत्कार किया। गधों ने अपनी पूरी आपबीती धोबियों को सुनाई। धोबियों ने अपने छप्पर में गधों को आश्रय दिया और गले में रस्सी डालकर खूंटे में बांधते हुए कहा, डरने की जरा भी जरूरत नहीं। उन दुष्ट मछलियों को मैं संभाल लूंगा। तुम मेरे बाड़े में निर्भयता पूर्वक रहो, बस मेरा कपड़ों का बोझ ढो देना। गधों की घबराहट तो दूर हुई, पर उनकी मूर्खता की उन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ी। कहा जाता है कि तभी से धोबी गधे का इस्तेमाल करने लगे हैं। प्रतिक्रिया से पहले समीक्षा कीजिए। चलिए सुनते हैं अगला प्रेरक प्रसंग। किसी नगर में एक वैद्य रहते थे। उनका व्यवहार बेहद कुशल और विनम्र था, इसलिए वे उस पूरे इलाके में बहुत इज्जत भी पाया करते थे। वे अपने चिकित्सा आश्रम में ही रोगियों का इलाज करते थे। एक बार एक सेठ अपने बच्चों को दिखाने उन वैद्य के पास पहुंचा। बच्चे को देखने के बाद वैद्य ने एक पुड़िया दवा दी और पर्चे पर आगे चलने वाली दवा लिख दी। सेठ ने वैद्य जी से पूछा, क्या फीस देनी होगी? वैद्य ने कहा, आप मुझे 100 सोने की असरफियां दे दीजिए। यह बात पास बैठा दूसरा मरीज सुन रहा था, जो बेहद गरीब था। उसने सोचा कि इतनी फीस मैं कैसे दे पाऊंगा। यह सोचकर वह चुपचाप उठकर जाने लगा। वैद्य ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बता दी। वैद्य ने कहा, तुम यहीं बैठे रहो, तुम्हारा इलाज मुफ्त में होगा। जब तुम ठीक हो जाओ तब आश्रम आकर दूसरों की सेवा कर देना। यह बात सुनकर सेठ मन ही मन क्रोधित हो गया और वैद्य को बोला, वैद्य जी, आप तो बहुत घटिया इंसान हैं। मेरा पैसा देखकर आपको लालच आ गया और मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग बैठे, जबकि इसका इलाज आपने मुफ्त में ही कर दिया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वैद्य मुस्कुराते हुए बोले, नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे आश्रम को चलाने के लिए मुझे 2 चीजों की आवश्यकता होती है, धन और सेवा। जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है मैं वही मांगता हूँ। आपके पास धन है तो मैं आपसे धन लूंगा, और इस व्यक्ति के पास धन नहीं है, इसलिए ठीक होकर यह मेरे आश्रम में अपनी सेवा प्रदान करेगा। सेठ जी वैद्य जी की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने वैद्य से कहा,
मुझे माफ कर दीजिए वैद्य जी, मैं बगैर आपका भावार्थ समझे हुए किसी गलत निष्कर्ष पर पहुंच गया था। मैं यह भूल गया था कि आप जैसा व्यक्ति यदि कुछ कर रहा है तो निश्चय ही उसका कोई विशेष कारण होगा, इसलिए प्रतिक्रिया से पहले समीक्षा जरूर कीजिए।